गंगा के शांत तट पर बसे एक आश्रम में महर्षि वाल्मीकि ध्यान से उठते हैं। वे अपने शिष्य नारद से प्रश्न करते हैं, हे नारद, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो सत्य, धर्म, करुणा और वीरता का सच्चा स्वरूप हो? नारद मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, महर्षि, ऐसा पुरुष है अयोध्या का राजकुमार राम। धीरे धीरे संगीत में नाम गूंजता है, राम। कहानी अयोध्या की तरफ बढ़ती है। सरयू नदी के किनारे बसे स्वर्ण नगरी जैसी चमकती अयोध्या। राजा दशरथ एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और वीर राजा। तीन रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पर दशरथ के मन में एक पीड़ा थी, संतान का न होना। एक रात दशरथ अधीर होकर सभा बुलाते हैं। वे घोषणा करते हैं, अब समय आ गया है कि मैं ऋषृंगी से पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाऊं। सभी मंत्री सहमत होते हैं। यज्ञ की महान तैयारियां होती हैं। वेद ध्वनि, ढोल नगाड़ों की गूंज, विशाल यज्ञ मंडप। यज्ञ के अंत में अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। उनके हाथ में स्वर्ण थाल में भरी हुई दिव्य खीर, पायस। वे कहते हैं, राजा दशरथ, इसे अपनी रानियों में बांट दें। इससे दिव्य पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ प्रसन्न होकर तीनों रानियों को खीर देते हैं। कुछ समय बाद अयोध्या में खुशियों का सागर उमड़ पड़ता है। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्म लेते हैं। नगर में उत्सव होता है, दीप जलते हैं, नगाड़े बजते हैं, लोग नृत्य करते हैं। समय बीतता है, चारों राजकुमार बड़े होते हैं। राम शांत, विनम्र और संतुलित। लक्ष्मण राम के प्रति अत्यंत समर्पित। भरत दयालु और बुद्धिमान। शत्रुघ्न भरत के साथ रहने वाले, चंचल और सरल स्वभाव के। राजमहल चारों भाइयों की हंसी और खेल से गूंज उठता है। राजा दशरथ उन्हें गुरुकुल भेजते हैं। गुरु वशिष्ठ उन्हें धनुर्विद्या, राजनीति, धर्म, शस्त्र अस्त्र और अनुशासन की शिक्षा देते हैं। राम हर विषय में श्रेष्ठ होते हैं, परंतु विनम्रता कभी नहीं छोड़ते। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचते हैं। वे राजसभा में खड़े होकर कहते हैं, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बाधित कर रहे हैं। मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। दशरथ घबराते हैं, हे अर्षि, राम अभी बालक हैं। विश्वामित्र शांत स्वर में कहते हैं, राम जन्म से ही दिव्य हैं। वे यह कार्य करने में समर्थ हैं। अंत में दशरथ सहमत हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण धनुष बाण के साथ विश्वामित्र के संग वन की ओर निकलते हैं। जंगलों की घनी हरियाली, पक्षियों की आवाजें, रहस्यमय वातावरण। यात्रा आरंभ होती है। रास्ते में विश्वामित्र उन्हें दिव्य अस्त्र, शक्तियों और मंत्रों का ज्ञान देते हैं। राम और लक्ष्मण ध्यान से सीखते हैं। उनके चेहरे पर तेज बढ़ता है। रात ढलती है। जंगल में भयंकर गर्जना गूंजती है। वह ताड़का नामक राक्षसी थी। विश्वामित्र आदेश देते हैं, राम, धर्म की रक्षा के लिए इसका वध आवश्यक है। राम संकोच करते हैं। स्त्री पर अस्त्र उठाना। विश्वामित्र समझाते हैं, जो अधर्म करे उसका नाश करना ही धर्म है। राम धनुष उठाते हैं। आकाश में तीर की आवाज गूंजती है और ताड़का का अंत हो जाता है। विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहते हैं, राम, आज तुमने धर्म की रक्षा की है। अब उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, मिथिला की ओर, जहां उनका मिलन होगा सीता से और सामने होगा शिव धनुष का महामंत्र मुग्ध क्षण।